मैं क्या करूँ? शुड आई मेक अ स्पेशल वीडियो फॉर इट? व्हाट इफ वो बार्बी डॉल्स के साथ खेलना, बार्बी डॉल जैसा लगना, उसकी सेम शक्ल का मैच होना। हाय गाइस, हाय माय लवलीज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये शेयर करना चाहूँगी। आई हैव अ फोन एंड इसमें स्क्रिप्ट लिखी हुई है सारी। ये देखो, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है कैमरे में। इसमें सारी स्क्रिप्ट लिखी हुई है बिकॉज मुझे याद नहीं होता है इतनी जल्दी। सो मैंने सारे स्क्रिप्ट अपनी लैंग्वेज में सब पूरा टाइप किया है काफ़ी मेहनत से। तो मैं इसे देख देख के बोलने वाली हूँ, तो आप इसको जज मत करना। ओके गाइस, बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। और मैं हमेशा ट्राई करूँगी कि मैं कंसिस्टेंट बनी रहूँ जैसे बाकी यूट्यूबर्स बने रहते हैं। सो आई ट्राइड माई बेस्ट। सो आप लोग भी सपोर्ट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। तो बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो ओ अरे यार, सबसे पहला जो स्टोरी है, यह भेजा एक लड़के ने जिसका आइडेंटिटी रखना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बिकॉज ये इंसिडेंट उसके साथ नहीं हुआ था बल्कि उनके फादर के साथ हुआ था। बेसिकली ये जो इंसिडेंट है ये सब्सक्राइबर के साथ नहीं हुआ था बल्कि उसके फादर के विलेज का है। सबसे पहले यह जो फादर है उनका नाम है आलोक। सो थ्रू आउट द स्टोरी मैं इनको आलोक करके एड्रेस किया करूँगी। ओके, यह आलोक जो थे इनका एक छोटा सा विलेज था। ऑब्वियसली आलोक बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थे सबसे, और वो बच्चों से ही फ्रेंडली नहीं थे, अपने फ्रेंड से ही फ्रेंडली नहीं थे, बल्कि फैमिली से भी बहुत ज़्यादा वो फ्रेंडली थे। और उनके पेरेंट्स भी इनको बहुत ज़्यादा मानते थे। सो दिस वाज द काइंड ऑफ लाइक नैरेटिव एंड सेटिंग। इतना ही छोटा ही एक सेटिंग है, इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस स्टोरी में। बेसिकली उनका जो गांव है, उस गांव में एक चाचा जी रहते थे जिनका नाम है रमेश काका। रमेश काका का बेटा इस आलोक का फ्रेंड हुआ करता था। यानी जो उस गांव में चाचा थे रमेश काका, उनका फ्रेंड, उनका जो बेटा था वो आलोक का फ्रेंड था। मैं भूल जाती हूँ बार बार गाइस। अभी क्या होता है, अचानक से ये जो रमेश काका थे बहुत दिनों से वो बीमार थे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एज हो गई थी, उनकी काफ़ी ज़्यादा एज थी और लाइक ही वॉज ऑन हिज बेड। तो अचानक से आलोक को सुबह खबर आते है कि रमेश काका इज नो मोर। तो तभी इनको कंधा देना, इनको लेके जाना, इनका बॉडी का रिचुअल सब कुछ परफॉर्म करने के लिए आलोक को बुलाया जाता है। एंड ये जो रमेश चाचा थे, रमेश चाचा का सिर्फ एक लौता ही एक बेटा था जो कि आलोक का फ्रेंड था। एंड सिंस उनका एक लौता बेटा था इसलिए रमेश काका को कंधा देने के लिए सामने 4 पर्सन चाहिए, लेकिन है तो दो ही, एक रमेश और एक रमेश का बेटा और उनका फ्रेंड उस बेटे का। ठीक है, तो 4 पर्सन चाहिए, सामने दो और पीछे दो। एंड वी विल सी सराउंडेड बाय 4 फैमिली मेंबर्स। वो रास्ते में जाने के लिए तो या जो रमेश काका के बेटे थे ये सामने खड़े हुए थे एंड दूसरे वाले सामने खड़े थे इनका ही एक कजिन, वेरी क्लोज रिलेटिव। एंड पीछे का जो एरिया था पकड़ने का 2 पर्सन, उसमें से था एक आलोक। आलोक पीछे खड़ा होकर वह भी कंधा दे रहा था एंड वो जो लोग जा रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन जो यह आलोक था, आलोक के चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो गया एंड इतना ज्यादा वो इंटेंस पेन रहता है कि वो चल ही नहीं पा रहा था। तो सबने उसको बोला कि तुम घर जाकर रेस्ट कर लो। ऊपर से इस बॉडी का तो ऑब्वियसली एक भार होगा, तो उस पर यह भी बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा था। सो जिसकी वजह से उसका चेस्ट पेन और ज़्यादा बढ़ जाता है और वह रुक जाता है एंड वो उसका हालत देखकर आसपास के लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं, आलोक तुम घर जाओ, आलोक तुम घर जाओ। बार बार ऐसे कहते हैं लोग कि तुम घर चले जाओ। तो आलोक पहले डिनाई कर देता है कि नहीं जाना नहीं जाना, बट अल्टीमेटली वो सुन लेता है सभी की बातें एंड वो घर जाने के पहले बाहर ही वेल कुएं से पानी निकाल के वेल नहा लेता है, गंगा जल छिड़क लेता है। उसके बाद वो घर में घुसता है। उनका घर का जो था वो व्यू ना,
बैम्बू बांस का बना हुआ था। उस टाइम में वो लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन इतना नहीं था कि वो सीमेंट का घर बनवा सके। सो ये इन्फॉर्मेशन इसलिए मैं आप लोग को दे रही हूँ क्योंकि बैम्बू का अगर घर होता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है कि तुम आर पार ऐसे देख सकते हो। कभी गूगल पे सर्च करना बैम्बू ट्री तो उसमें दिखाई देगा। बैम्बू का हाउस अगर देखोगे ना तो उसमें ऐसे ऐसे बना होता है जो कि तुम आस पास ऐसे देख सकते हो आमने सामने कि सामने कौन बैठा है, अंदर कौन बैठा हुआ है। यू कैन प्रॉपरली सी, जो कि सीमेंट के घर में पॉसिबल नहीं है। सो आलोक यह सब नहा धो के जब घुस रहा होता है, वो बैम्बू का वो जो वॉल का स्पेस होता है वहां से देखता है कि कोई अंदर बैठा हुआ है। बट वो अंदर जाता है एंड वो देख के शॉक हो जाता है। बेसिकली आलोक के बिस्तर में रमेश काका बैठे हुए थे, अपना सर को ऐसे नीचे करके ऐसे। गाइस हंसना नहीं चाहिए, सॉरी। एंड वो आलोक के साथ ऐसे कई कांटेक्ट हो जाता है एंड देन ही स्पीक्स इन अ रीजनल लैंग्वेज कि तू मुझे छोड़ने नहीं गया। एंड यह सुन के आलोक वहीं पे चिल्ला के फेंट हो जाता है। वो चिल्ला के बेहोश हो जाता है। भाई ऐसा कोई देखेगा कि जो इंसान अभी अभी जस्ट उसकी डेथ हुई है और वो ऐसे सामने देख रहा है अचानक से, तो उसकी तबीयत भी खराब है, तो ऑल्सो फेंट हो जाएगा ना। एंड नेक्स्ट उसको जो याद आता है, नेक्स्ट ही रिमेम्बर्स कि उसकी मम्मी उसको उठा रही होती है, उसके मुंह में पानी डाल रही होती हैं। तो उसकी मम्मी पूछती है क्या हुआ क्या हुआ, तो वह बोल देता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। एंड उसकी मम्मी को पता था कि यह चीज होता है, वेरी कॉमन यह चीज। तो उसकी मम्मी इज लाइक तू बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेता है, तू गिल्ट फील कर रहा है जो तू उनको छोड़ने नहीं गया, इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए आई थिंक तो तुझको हेलुसिनेशन हो रही है। तो आलोक इस चीज को समझ के वह जल्दी जल्दी खाना खा के सो जाता है। अब अर्ली मॉर्निंग उसको बहुत जोर से वॉशरूम जाना होता है एंड उसका जो घर है ना, घर के बहुत बाहर वॉशरूम है। पहले के टाइम पे लोग घर के बाहर ही वॉशरूम बनवाते थे, घर के अंदर बहुत कम ही लोग बनवाते थे। सो बेसिकली उसका वॉशरूम था वो घर के बाहर था। वो एकदम नींद में ही आंखें जैसे तैसे खोल के नेविगेट करता है रास्ता एंड निकल आता है। एंड जो सीजन था वो बहुत ही ज्यादा बारिश थी, बहुत ही ज्यादा बारिश का सीजन था, जिसकी वजह से जब भी बारिश होता है ना तो उसका जो मिट्टी का वो सामने का आंगन है वो मिट्टी का है, तो उसकी मम्मी क्या करती थी, ब्रिक्स लगा देती थी, ईंटें, ताकि आप ब्रिक्स के ऊपर ऐसे स्टेप स्टेप करके आप चले जा सको, आप पहुंच पाओ जहां पर भी आपको जाना है, आप स्लिप ना करो। तो आलोक वहीं पे चढ़ चढ़ के वह अपने घर के बाथरूम नहीं जाता, फेस का जो एरिया है वहां पे झाड़ियां में भी वो पेशाब करना स्टार्ट कर देता है, वो झाड़ियों में सुसु कर देता है। भाई वो पूरा नहीं जा पाता। अचानक से जब वो पी कर रहा था, अचानक से जब वह गर्दन उठा के ऐसे देखता है, उसको दिखता है थोड़ा ही डिस्टेंस में एक बहुत ही फेडेड सा इमेज एक इंसान का खड़े होने का है। एंड वह इमेज, इंसान का पोस्चर, फेस उसको इतना ही ज्यादा नहीं दिखता है क्योंकि वो नींद में था, बट इसकी बॉडी, उसका खड़े होने का ढंग, वो एक्टिवली लाइक रमेश काका। तो यह देख के उसको पता चल गया कि यह भी शायद उसका हेलुसिनेशन है। तो वहां से वो आके रूम में सो जाता है। वो इतना ज्यादा इस बारे में नहीं सोचता क्योंकि पहले भी उसके साथ ऐसा हो चुका है, तो उसने सोचा हेलुसिनेशन है मेरा। तो इसकी मम्मी इसको थोड़ा रेस्ट करवा के बाहर निकल आती है आंगन वांगन साफ करने के लिए, क्योंकि कीचड़ बहुत दबदबा वाला कीचड़ हो गया था। बारिश में ऐसा होता है ना सबके घर में, जिनका घर मतलब मिट्टी की जिनकी जमीन बनी है उनके साथ ऐसा होता है। तो वो थोड़ा क्लीन करने के लिए वो निकल आती हैं। तो इसकी मम्मी जब क्लीन कर रही होती है तब शी नोटिस कि वो जगह है जहाँ पे उनको पता था कि उनका बेटा कभी कभार वॉशरूम नहीं जाता पी करने, वहां पे वो पी करता है। तब उनको दिखता है कि उनका जो बैम्बू का फेस है उसके अपोजिट में 2 फुटप्रिंट्स हैं। फुटप्रिंट्स मतलब पैर के निशान, जानते हो आप सब। लाइक अगर आप किचन में पैर रखो तो आपका जो फीट होगा, आपका जो
शू होगा उसका एक छाप रह जाएगा, दो बड़ा बड़ा फुटप्रिंट्स है। एंड यह देख के उसकी मम्मी का पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वॉज दिस अ हेलुसिनेशन या फिर रमेश काका सच्ची में आए थे, क्योंकि वो जो फुटप्रिंट्स थे वो रमेश चाचा के फुटप्रिंट से मैच हो रहे थे। भाई मुझे अभी से चिल्स आ रहा है। एंड अगर आए भी थे कोई भी सेपरेट या फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल कुछ भी वो ट्रेसेस नहीं छोड़ते हैं। देखो एक्चुअली में क्या होता है ना, जो सोल्स होती हैं वो अगर आती हैं डेथ के बाद तो उनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, वो वहाँ पे अपना छाप नहीं छोड़ सकती। वो काम भले ऐसा कुछ कर सकती तो आपको दिख जाए ये बिख रहा है वो बिख रहा है, बट उनके पैर का छाप या फिर उनके बॉडी का कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा तुमको। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसी उसकी मम्मी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि ऐसे उसकी ट्रेसेस तो नहीं छोड़ते हैं, अगर सोल होती तो लाइक वे खाना नहीं खाएगा, वो पानी नहीं पिएगा, वो बस आपको दिखेगा, तो उसका फिजिकल कुछ भी प्रूफ नहीं छोड़ता। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि कैमरास में भूत नहीं आते, बहुत लोग बोलते हैं कि आते हैं, बहुत लोग बोलते हैं मिरर्स में वो लोग नहीं दिखते, उनका शेडोज नहीं होता। तो उसकी मम्मी का यह भी उस टाइम में कंफ्यूजन था कि वो आया था या नहीं आया था, उनके बेटे ने वो क्या देख लिया था। सो गाइस दिस वाज द फर्स्ट स्टोरी, बहुत ही छोटा सा स्टोरी था। आई होप आप सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। सो ये बहुत ही ज़्यादा क्रीपी एंड स्ट्रेस वाली स्टोरी थी एंड मुझे भी सच में चिल्स आ रहे हैं। लाइक आपको सोचने में मजबूर कर देगा कि व्हाट वाज दैट, व्हाट डू यू ऑल थिंक कि वो क्या था, वो क्या वो हेलुसिनेशन था या सच में वो रमेश चाचा थे। तो गाइस आई होप आप सबको ये स्टोरी पसंद आई होगी। एंड गाइस धीरे धीरे करके मैं कोशिश करूंगी कि मैं स्टोरी याद कर पाऊँ, बिकॉज ये स्क्रिप्ट वाली स्टोरी पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगता है, बिकॉज जो फोकस रहता है वो कैमरे के सामने ऐसे नहीं रहता, ऐसे फ़ोन की तरफ रहता है जो आप स्क्रिप्ट लिखे होते हैं। सो गाइस मुझे काफ़ी सपोर्ट करना। ये मेरी दूसरी स्टोरी है, फर्स्ट स्टोरी मैंने जो डाली थी वो शायद इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। आप ये स्टोरी एक बार सुनना, आपको अच्छी लगेगी। आई होप आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। सो नेक्स्ट अगर आपकी भी कोई स्टोरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड इफ़ यू डोंट वांट कि आप मुझे कमेंट में बताओ तो आप जीमेल में भी मुझे सेंड कर सकते हो, मेरा जीमेल मेरे बायो में दिया हुआ है यूट्यूब के। सो गाइस ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय माय लवलीज, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।